गानों को सुन। पाठक जी, कोई सवाल आपके मन में है? सवाल तो नहीं, बस सवाल यही है कि एक कोई प्यारा सा अगर नगमा हो जाए। मेरे एक नगमे मत बोलिए, मेरे 6000 गाने तो प्यारा उसमें से ढूंढना पड़ेगा। मेरा सवाल है कि पाकिस्तानी सिंगर्स को लेकर आप काफी ये कचरापन कहाँ से ले आए? ये गंदा कचरा, ये सब बातें सुबह सुबह ये सब करोगे? भगवान का नाम लो, जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। अभिजीत जी से क्या सवाल पूछूं? हम लोग तो इनको सुन सुन के बड़े हुए हैं। सुन के बड़े हुए हैं आप लोग की गाना गा गा के बड़े हुए हैं? और आज भी आप कितने बड़े हुए? अभी आपके जो पहले के जनरेशन है ना, जो डैडी वगैरह, वो भी यही कहते हैं, हम आपको सुन के बड़े हुए। अरे मैं अभी तक बड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। अभी तो मुझे मौका मिला कुछ कर दिखाने का। सवाल यही था। क्या सवाल यही था कि हम लोग बड़े हुए हैं सुन सुन के। आज जो जेनजीज हैं और आज जो सिंगर हैं, उनके 4 गाने मुझे आज अभी मैं आप कहेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अभिजीत के जो है 10 गाने अभी मैं ऐसे। क्यों ऐसा बोल रहे? 10 गाने, 6000 गाने हैं। मैं वैसे कह रहा हूं, जुबान पे ऐसे ही आ जब तक आप बोल रहे हो तब तक लोगों ने गूगल कर लिया। तब तक तो गूगल की जरूरत नहीं है सर आपके गाने तो अभिजीत आज के जेनजी को क्या संदेश देंगे? नहीं, जेंजी को आप लोग जिस हिसाब से ले रहे हो उनको बदनाम। जेंजी के पास टाइम नहीं है, वो लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो ये जंतर मंतर पे कौन थे फिर? वो जिनकी कमाई नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन मोबाइल लेके घूम रहे हैं। उनके माँ बाप को नहीं मालूम कि ये मोबाइल लिया कहाँ से इन्होंने। इसके बाद ज़्यादा फसाद मत बढ़ाइए आगे। हाँ। तो मुझे भी फिर वो। अच्छा, हमारे न्यूज रूम के भी एक अभिजीत है, अभिषेक ही है नाम उनका। अभिषेक, वेल बिफोर यूज। सर मैं आपको एक दूसरा गाना सुना। नहीं, जो आप बता रहे थे उसको बताइए। दिल का जो हाल, वो वाला ना, देखा कितने शर्माती है। नहीं है, लेकिन मैं वही वाला। तो कहा कि हमारे न्यूज रूम आप मुझे डराने लाए हो इधर? हाँ, हमारे न्यूज रूम के सर एक गाना। तुम इतना ही अच्छा गाओगे? आगे मैं जा रहा हूँ। इतने अच्छे सिंगर मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। गाओ बहुत अच्छा करे आप। एक बार अभिजीत सर इस गाने को अपने मुख से पूरा मैं मुंह से ही गाता हूँ। आप जिस तरीके से लपेट लेते हैं ना लोगों को, कई लोग तो सोचते हैं कि भाई नहीं, खड़े हो। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। इन्होंने बोला आप अपने मुंह से गाइए, क्योंकि आजकल कोई मुंह से गाता नहीं है। प्रॉब्लम यही है ना। एम आई राइट? मैं मैथिल हूँ, आप बंगाली हैं, मुख ही बोलते हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा यही ना कि आप अपने मुख से गाइए। आपको बिलीव नहीं हो रहा था कि ना हम मुंह से गाते हैं। अभी के प्रॉब्लम ये है। शाहरुख खान का गाना गाने के लिए तो वैसे मुंह से अभिजीत का गाना। अभिजीत का गाना। संदीप भी कुछ पूछना चाहते हैं जी हाँ सर, मेरा नाम संदीप है और मेरा सवाल सर आपसे ये है कि करियर की शुरुआत में आपको लेजेंडरी किशोर कुमार, लेजेंडरी आर डी बर्मन का साथ मिला, समर्थन मिला, तो उसने आपकी लाइफ को कैसे बदला? ये आप मुझे रियलाइज़ करा रहे हो कि जो मेरे लिए उस समय सपना था, आज भी ऐसा लग रहा है कि सपना ही है। और आप बोल रहे हो कि ऐसा हुआ, तो मैं बिलीव करने को मजबूर हूँ। हाँ, मुझे आर डी बर्मन ने गवाया और मैंने किशोरदा ने ऐसे करके गाया था। इनका माइक इधर, किशोरदा का एक स्टूल के ऊपर बैठे हैं, हाई स्टूल, और लुंगी उनकी एक चेक लुंगी, कुर्ता और ऐसे चश्मा नीचे हो रहा, और वो गा रहे हैं। तो आप ऐसा दिखा रहे हो जैसे मैं सपना देख रहा था या सपना देख रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। ऐसा हुआ कि आर डी बर्मन सामने से ऐसे कर रहे हैं, किशोरदा इधर हैं और मैं किशोरदा के बगल में यूं करके गा रहा हूँ। मतलब कैसे गा दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन डर तो लग रहा होगा कि एक सुर इधर उधर नहीं। हाँ, वही होता ना कि भाई एक तरफ सामने बड़े प्लेयर, क्या नाम है, विराट कोहली सामने है, और इधर से नया वो जो वैभव क्या आया, हाँ, तो वो जब सामने है तो वो ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। वैभव, मेरा भी हालत ऐसा ही था कि मेरे को चाहिए था कि आई कांट बिलीव, लेकिन वो है तो मुझे करना पड़ेगा। और तो वो मैं बहुत कोशिश की कि मैं बिल्कुल। और आपने वैभव सूर्यवंशी की तरह खूब छक्के भी लगाए उस जमाने में अपने गानों से, लेकिन कैच हो गया था। थैंक यू सर। असाइनमेंट की तरफ लेकिन आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ पर सारी खबरें आकर जमा होती हैं। जी नेहा, आप कोई गाना गुनगुना रही हैं? एक्चुअली उनको जब मैंने देखा तो मुझे एक ही गाना बार बार याद आ रहा था, बस इतना सा ख्वाब है। कुछ ख्वाब हैं जो अभी भी अधूरे हैं? है ना, बहुत।
देखिए फिर मैं वो बन जाऊँ हिपोक्रेट। अरे मैंने लाइफ में बहुत कुछ करना, कुछ नहीं करना। मेरे जितना बड़ा ख्वाब था उससे बहुत ज़्यादा मिला, बहुत ज़्यादा मिला। मुझे कुछ नहीं करना आगे। आप लोगों के साथ खुश हूँ, इतना बढ़िया आप लोग प्यार दे रहे हो। एक चीज़ मुझे लग रहा है कि अभी और कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्या संसद तक की यात्रा कर सकते हैं। नहीं, वो तो नहीं बहुत करनी। पहले कर सकता था। हाँ, बहुत क्यों पहले। नहीं कर एक रहे पर हैं? जिसके पास रोल्स रॉयस हो, खैर नहीं है मेरे पास डिफेंडर एंड ये जो भी आपकी टॉप गाड़ियाँ हैं, मेरे पास महल है, मेरे पास इतनी टचवुड बढ़िया फैमिली है, और मैं शादीशुदा खुश हूँ, एक खुश पति हूँ। तुम रो नहीं, मैं सब कुछ भगवान ने दिया है, तो मैं एक नेता क्यों बनूं? मैं गा रहा हूँ चांद भाइयों बहनों, किसमें जाऊं, क्यों करूं? मुझे सब दे दिया। हाँ, आज से कुछ दिन पहले होता कि मुझे पॉलिटिक्स करना था, कुछ था नहीं मेरे पास, कुछ कमाना था। अभी कमाई कहाँ से करूँगा, कैसे करूँगा? वो उनके लिए जिनको, मेरे को नहीं। 90s के गाने सर आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं 2015 सर। तक बोलो सर 90s से लेके 2015। सर लेकिन वो गाने आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। आजकल के गाने आजकल तक ही रह जाते हैं, तो इसकी बड़ी वजह क्या है? Established Gen Z। अभिजीत जी, मुझे लग रहा है कि आपने गाने कम कर दिए हैं, इसीलिए लोगों को याद रहने भी कम हो गए। हाँ सही बात है ना, मेरे गाने ही रहने दो, वहीं तक याददाश्त रखो, बाकी मत करो, उसके बाद का मत रखो। अच्छा, साक्षी हैं हमारी जी। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि आजकल कई बहुत एस्टैब्लिश्ड, बहुत टैलेंटेड सिंगर्स अब प्लेबैक नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं, सुनिधि चौहान फॉर एग्जांपल, कई लोगों को उनका नया अंदाज बहुत पसंद नहीं आ रहा। आपने देखा है, मेरे पास देखने का टाइम नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्या किया, अच्छा किया, क्या किया, कौन क्या कर रहा है, मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं, पहले मैं सुना करता था, अभी भी सुनता हूँ, देखता नहीं हूँ। मैं देखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुनता हूँ। सर ये हमारा असाइनमेंट डेस्क है। दरअसल जो हमारी फील्ड फोर्स होती है वो अपनी खबरें यहाँ तक भेजती है, और ये लीड करते उत्कर्ष जी हैं, सीनियर हमारे। इनकी पूरी आपका चुनरी चुनरी गाना ही याद है, हर दशक जब भी हो वही हाँ, शुरू रिफ्रेश से, होके ही वही चलता है। अब आपको लेकर चलता हूँ सवालों की कुर्सी पर, सवालों के चेयर पर, जहाँ कुछ हमारे सवाल होंगे और आपकी बेबाकी से जवाब होंगे। तब भारत के धाकड़ 5 साल और अब सवालों की कुर्सी पर इस वक्त बैठे हुए अभिजीत जी। मेरी मर्जी, मैं सवाल बनाऊंगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस कुर्सी पर बैठने के बाद सबसे पहले आपके दिल दिमाग में जो एक कोई गाना आ रहा हो, न भारत के लिए, लेकिन सर यार आप मेरे को हमेशा गाने के लिए क्यों बोलते हो क्योंकि यार? आप गायक है ना, तो गाना ही तो अगर सुनेंगे आपसे। मैं सिंगर कम प्रवक्ता ज्यादा बेटर हूँ। किस पार्टी के प्रवक्ता? पार्टी आर्टी किस बात का आपने होता है? बोला प्रवक्ता, किसका प्रवक्ता, प्रवक्ता मतलब देश का प्रवक्ता, भारत का प्रवक्ता, भारत की हिंदुत्व का प्रवक्ता। अभी बात हम लोग कर रहे थे मोदी जी की। मोदी जी को इतना सपोर्ट करते हैं आप, आपने ये इतना कब से सपोर्ट क्वेश्चन बनाया? ये आपने कब से क्वेश्चन बनाया ये वाला? मैंने तो एक बार भी नहीं बोला। अभी मोदी जी से नहीं। मैंने बोला है कि मैं अंधभक्त हूँ। तो मैंने पूछा कि मोदी अंधभक्त जी का के हैं मतलब कि नहीं? ये नहीं है कि मैं कैसा अंध। मैंने आपको उस टाइम भी बोला कि मैंने विष्णु को नहीं देखा, मैं उनका भक्त अंधभक्त हूँ। मैंने राम को नहीं देखा, मैं उनका भक्त अंधभक्त हूँ। मैंने कृष्ण को नहीं देखा, मैंने अपने माँ बाप को देखा है, उनका अंधभक्त हूँ। मेरा जवाब इतना ही है कि मैंने मोदी जी को नहीं देखा, हाँ, फिर भी मैं अंधभक्त हूँ। ठीक है। अब कुछ सवाल ले लेता हूँ, शायद इन सवालों से कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। पहला सवाल है आपके लिए कि आप पंगा बहुत लेते हैं। आप पंगा लेते हैं। वरुण धवन कभी सलमान खान नहीं बन सकते, आप ये कह देते हैं। और अभिजीत भट्टाचार्य ने चुनरी चुनरी गाने के रीमेक को भजन बता दिया। आप गाएं तो अच्छा और कोई दूसरा गा दे तो नहीं, भजन नहीं बता सकता। भजन बहुत अच्छा होता है, ऐसा आप लोग सोचते हैं। तो आप ऐसा पंगे क्यों लेते हैं? सवाल ये है सर। मैं भजन को इतना बेइज्जती नहीं कर सकता।
वो कोई मीरा की चुनरी या राधा की चुनरी नहीं है जो मैं इसको बोलूँ। है ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, एक चीज होता है ना, जब एक ताजमहल बन जाता है, उसके बगल में आप दूर कहीं एक ताजमहल, बहुत बड़ा ताजमहल बने हैं, तो ताजमहल तो एक ही बना है ना। मेरे लिए जब मैं गाता हूँ ना, तो वो मेरे लिए धर्म बन जाता है, मेरा धर्म बन जाता है, चाहे वो गाना कैसा भी हो, मैंने गा दिया। अभिजीत जी, आप गाते हैं तो धर्म, और अगर मान लीजिए उसको कोई पैसा कमाने के लिए फिर रिमिक्स कर देता है, तो उसको फिर आप क्या कहेंगे? मैंने भी कमाने के लिए किया था। फिर डिफरेंस क्या है? नहीं तो अब ये शाहरुख खान बात मत करो प्लीज। ये मेरी आवाज है, मेरा गाना है, मत करो। ये शाहरुख खान को बार बीच में मत लाओ, उसको बेचारे को हिचकी आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा उसको। तो हिचक नहीं मत करो। सिर्फ सवाल ये है सर कि 90 के दशक में आपकी आवाज और शाहरुख खान का ऑन स्क्रीन प्रेजेंस एक दूसरे के पर्याय बन गए थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने उनके लिए गाना बंद कर दिया? क्यों लोग जानना चाहते हैं? नहीं, ये गूगल कर लेना। अच्छा, एक चीज नहीं बहुत ज्यादा अच्छा, ऐसा लगता है जैसे आप इससे PR कर रहे हैं शाहरुख खान का, मुझे नहीं चाहिए। मैं एक सवाल इसी से जोड़कर पूछ देता हूँ। अभी के दौर का कोई हीरो लगता है जिसके लिए आपको लगता है कि इस लड़के के लिए मुझे गाना चाहिए, हीरो के लिए मुझे गाना चाहिए? हाँ, धुरंधर। मतलब पसंद भी क्या अभी तक वो धुरंधर है जी। जिस दिन मैं, पता नहीं मैंने उसके लिए गाया कि नहीं, जिस दिन मैं उसके लिए गाऊंगा, ही विल बिकम अ रॉक स्टार। मैं क्या करूं? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अच्छा सर, एक चीज जानना चाहती थी, नॉट आपके लिए नहीं, बाकी सिंगर्स के लिए भी, अगर वो किसी एक्टर के लिए टाइप कास्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी आवाज उनसे ही कनेक्ट होती है, बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जिनको पर्टिकुलरली किसी ना एक्टर से बांध दिया गया, या फीमेल सिंगर्स में भी, वो उस सिंगर के लिए अच्छा होता है या फिर नहीं सही होता उसकी वर्सेटैलिटी? मेरे साथ ऐसा हुआ, इसीलिए। लेकिन मेरे साथ सब स्टार लोगों के साथ हुआ, मेरा किसी एक के साथ नहीं हुआ। शाहरुख खान की आवाज आपके साथ ज्यादा मैच हुई? नहीं, सलमान खान का जब से करियर शुरू हुआ है, उसका आज तक का सबसे बड़ा हिट, आज से 35 साल पहले, 34 साल पहले, जो भी बोलिए, आज तक का सबसे बड़ा हिट कौन सा है जो आप बर्थडे में सुनते हैं, डिस्को में भी, चुनरी चुनरी, चुनरी चुनरी, तो कौन टाइप हुआ? जब अक्षय कुमार was not a star, he was an actor। अगला सवाल ले लेता हूँ। आप मुझे उम्मीद है नाराज नहीं होंगे, पहले आप कह दीजिए कि नाराज नहीं होंगे। कौन? अगले सवाल से मेरे से कोई भी सॉरी बोल सकता है, आई हैव नो प्रॉब्लम। सवाल पढ़ लीजिए। कोई भी सॉरी बोल सकता है। हाँ। मैं आशीर्वाद दे दूंगा। सवाल में नहीं, आशीर्वाद दे दूंगा पुत्र सवाल क्या और क्या करूं? आपने जवाब पहले ही दे दिया। नहीं, मुझसे कोई भी सॉरी बोलेगा तो मैं माफ कर दूंगा। आप चाहते हैं कि शाहरुख खान सॉरी बोलें? ये बोलते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सवाल भी खुद कर रहे हैं, जवाब भी खुद दे रहे हैं। मलाल भी है आपको? किस बात का मलाल? मलाल मैंने सुना नहीं है। हमारे दो दोस्त और आ गए हैं, राकेश जी और श्वेता अच्छा तो नहीं गाती ना? एक शाहरुख खान का मुझे, अरे अभिजीत का गाना है, तुम कहां से आवाज शाहरुख की माने जाते हैं। मतलब शाहरुख का इज लाइक, उनको देखकर ही मैंने प्यार करना सीखा। मेरे गाने की वजह से आपकी शादी हो गई? यस। तो आप मुझे ब्लेम कर रहे हो? नो, आई एम हैप्पी। मेरे गाने से आपकी शादी हुई, तो इसमें मैंने क्या किया? गाना मेरा, प्यार वो कर रहे हैं, गाना मेरा, शादी वो कर रहे हैं, अब ब्लेम मुझे दे रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं आप? अभिजीत जी, एक्चुअली हम मिलेनियल है ना, तो हमें तो उन शब्दों से भी प्यार हो जाता था जो आप गाते थे। तो मुझे दोष मत दीजिए। नहीं, मैंने जब भी गाया, मुझे जीवन साथी मिला। अगला सवाल है आपके लिए कि आपने जतिन ललित, नदीम श्रवण और अनु मलिक जैसे संगीतकारों के साथ सदाबहार गाने गाए हैं, और आज के रीमेक कल्चर और प्रयोग पर आप